किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। प्रश्न में कह रहा है कि जो सीपी है क्रय मूल्य वो किसके बराबर है, एएसपी विक्रय मूल्य के 3/4 के, विक्रय मूल्य के 3/4 के। तो आप CP/SP लिखेंगे, इसको नीचे लाएंगे SP को, तो कितना होगा 3/4 होगा। आप देख पा रहे हैं कि CP 3 है, SP 4 है। तो आपको पता है कि लाभ जो होता है क्या होता है, SP माइनस CP। यहाँ SP कितना है 4 है, CP 3 है, तो लाभ कितना का होगा 1 का हो रहा है। लाभ 1 का हो रहा है, किस पे हो रहा है 3 पे, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत जो होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, कितने का लाभ हो रहा है 1 बटे क्रय मूल्य 3 गुणे 100। 3 से 100 को कैंसिल करेंगे, कितना होगा 33 सही 1/3% का लाभ होगा। 33 सही 1/3% का लाभ होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखें। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो लाभ ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कह रहा है कि जो लाभ हो रहा है वह विक्रय मूल्य एएसपी के 2/7 है। कितना है 2/7 है। आप लाभ को प्रॉफिट लिखें, पी लिखें और बटा एएसपी कर दें, कितना होगा 2/7 होगा। यहाँ क्या है, प्रॉफिट 2 है और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या है 7 है। तो आपको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य की ज़रूरत है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है सीपी होता है एएसपी माइनस प्रॉफिट। एएसपी माइनस प्रॉफिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 आप घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कितने का लाभ हुआ है 2 का, भाग किसका देंगे सीपी का क्रय मूल्य का और गुने 100 कर देंगे। 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 20 होगा। 2 का 20 में गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 40% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ 40% का। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी है। आप अगला प्रश्न देखें। पंद्रह अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ होता है ज्ञात कीजिए। इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। किसके बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 3 अंडों के क्रय मूल्य, यदि आप क्रय मूल्य x मान लेते हैं, एक अंडे का क्रय मूल्य x मान लेते हैं, तो कितना अंडा बेच रहा है 15 अंडा बेच रहा है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो 15 अंडा क्रय मूल्य x है तो 15 अंडे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15x। लाभ कितना हो रहा है 3 अंडों के बराबर। लाभ कितना हो जाएगा प्रॉफिट P 3 अंडा, 3 अंडा का इसमें गुना कराएंगे x में तो 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो जब क्रय मूल्य 15x लाभ 3x
तो लाभ प्रतिशत आप निकालें, लाभ बटा क्रय मूल्य 3x बटा 15x गुणे 100। 3 से 15 को कैंसिल करेंगे तो 5 होगा, 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 20 होगा। 20% का लाभ हो रहा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। या आप वस्तु का क्रय मूल्य यूनिट या इकाई मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इकाई है। तो जब इकाई मान सकते हैं तो सीपी आपका कितना हो जाएगा? 15 होगा, क्योंकि जब यूनिट मांगेंगे, मान लीजिए कि एक्स नहीं है, यूनिट है, एक है, तो आप क्या होगा, सीपी कितना हो जाएगा? 1 का गुना कराएंगे तो 15 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जब आप लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो 3/15 गुणे 100, यहाँ से 5 यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 20% का लाभ होगा। अगला प्रश्न देखें। चौबीस संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो कितने प्रतिशत हानि हुई? यहाँ किसके बराबर हानि हो रहा है? 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर। अगर एक संतरे का क्रय मूल्य आप यूनिट मान लें, एक यूनिट मान लें, एक संतरे का क्रय मूल्य 1 यूनिट मान लें, तो 24 संतरे का क्रय मूल्य कितना होगा? 24 होगा। और 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो हानि कितने का होगा? 4 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि आप हानि का प्रतिशत निकालिए। तो हानि का जो प्रतिशत होगा, हानि बटा सीपी गुणे 100 होता है। हानि कितना है? 4 का है। 24 आपका सीपी है, क्रय मूल्य गुणे 100। 4 से हम 24 को कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, और 6 से 100 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 16 सही 2/3%। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 16 सही 2/3% का हानि हुआ है। अगला प्रश्न देखें। रामू 33 सेव बेचकर 11 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। बताइए रामू को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अब यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य को आप मान लीजिए कि 1 यूनिट है। एक सेव का विक्रय मूल्य 1 यूनिट है, एक सेव का। तो लाभ कितना हो रहा है? 11 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 11 सेव का विक्रय मूल्य में हम गुणा करा देंगे तो 11 हो जाएगा। जबकि 33 सेव और आपको दिया हुआ 1 यूनिट, एक सेव का विक्रय मूल्य 1 है, तो 33 सेव बेच रहा है तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। 33 में 1 का गुणा कराएंगे तो 33 सेव का विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब आप सीपी निकालने के लिए आपको पता है कि सीपी बराबर क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट। क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय में से जो लाभ होता है घटा देते हैं, क्रय मूल्य आ जाता है। विक्रय कितना हो रहा है? 33 हो रहा है। लाभ कितना है? 11 है। जब आप 33 में से 11 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। 22 क्या है? क्रय मूल्य है। तो लाभ का प्रतिशत पूछा है। रामू को लाभ का जो प्रतिशत होगा, लाभ कितने का हो रहा है? 11 का। और किस पे हो रहा है? 22 पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? 22 पे हो रहा है। गुने 100 होता है। आप 11 से काटेंगे तो 2 आएगा, और 2 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे तो क्या होगा?
50% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 50% का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, उसे कुल कितने प्रतिशत हानि हुई? विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है तो विक्रय मूल्य एक नींबू का आप 1 यूनिट मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 1 यूनिट मान लीजिए। 1 यूनिट का मतलब 1 रुपया, 1 यूनिट जो भी मान लीजिए। विक्रय मूल्य 1 नींबू का, तो लॉस कितने का हो रहा है? लॉस 13 नींबू का हो रहा है। किसका? विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य से आप गुना कर दीजिए। 13 का लॉस हुआ, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य का जब गुना कराएंगे, एक नींबू का 1 यूनिट या 1 रुपया है, तो 65 नींबू बेच रहा है, तो 65 में 1 का गुना करेंगे तो 65 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आपको पता है कि जब लॉस होता है, क्या होता है? जब लॉस होता है तो सीपी बराबर क्या होता है? सीपी बराबर क्या होता है? ईएसपी में विक्रय मूल्य में आपको लॉस जोड़ देते हैं। क्या होता है? लॉस जोड़ देते हैं। यहाँ सीपी का मान, क्रय मूल्य का मान कितना आएगा? 65 में आप कितना जोड़ देंगे? 13 जोड़ देंगे तो 78 होगा। कितना होगा सीपी आपका? 78 हो जाएगा। और हानि का प्रतिशत जब आप निकालेंगे, हानि कितने का हुआ? 13 का। किस पे होता है? हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। 78 गुणे आप क्या कराते हैं? 100 कराते हैं। 13 से 78 को कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। 6 से 100 को कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 16 सही 2/3%। सोलह सही 2/3%। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 16 सही 2/3% की हानि हुई है। आप अगला प्रश्न देखें। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप पहला तरीका देखें इस प्रश्न को हल करने के लिए। 2 घड़ियों कितने में खरीद रहा है? 1500 में। 1500 में खरीद रहा है। एक पर वह 12% का लाभ कमा रहा है, जबकि दूसरे पर एक क्या है? एक पे 12%, जबकि दूसरे घड़ी पे कितना कमा रहा है? 18% का। आप 18% को 12% धन 6% लिख सकते हैं। अब आप मान लीजिए कि 1500 पे उस व्यक्ति ने सिर्फ 12% ही लाभ कमाए। कितना कमाए? 12%। तो 1500 का आप 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180 रुपया आ जाएगा। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि कुल पर जो ओवरऑल उसका लाभ हुआ वो 15% का हुआ। कितना हुआ? 15% का हुआ। तो अगर कुल लाभ उसे 15% का हुआ तो 1500 का हम 15% निकालेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 225 रुपये उसे मिला। जबकि आप पूरा
प्रतिशत मान ले रहे हैं, 12% मान ले रहे हैं, क्योंकि कुछ पैसों पे जो पहले वाला का कुछ पैसा होगा, पहले घड़ी का कुछ पैसा होगा 1500 में, जिस पे 12% निकल रहा है, तो कुछ पैसा आपका 18% पे होगा। लेकिन हमने 18% न निकाल करके हमने क्या किया कि पूरे पे 12% निकाल दिया। तो 12% निकाला तो कितना आ गया, 180 रुपया। इस 180 रुपया, जबकि ओवरऑल लाभ कितना हुआ है, 15% का हुआ। 15% का जब हम लाभ निकाल रहे हैं तो 225 रुपया आ रहा है। कितना कमी आ रहा है, 225 में 180 घटा देंगे हम, कितना आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 हो जाएगा। 45 रुपये की कमी आ रहा है। कितने का कमी आ रहा है, 45 रुपये की कमी आ रहा है। 45 रुपये का कमी किसके वजह से आ रहा है, 45 रुपये की कमी, 45 रुपये की कमी जो 6% जो दूसरा घड़ी का रुपया होगा, जो दूसरा घड़ी का मूल्य होगा, उस पर हमने 6% नहीं निकाला, इसी वजह से ये 45 रुपया कम हो जा रहा है। सिर्फ हम 12% निकाला, इस वजह से 180 आ रहा था। ये 6% जो हम छोड़ दिए थे, ये किसका, जो दूसरे भाग का, जो दूसरे घड़ी का मूल्य था, उसका हमने 6% नहीं निकाला था। अगर हम x का 6% निकाल देंगे तो किसके बराबर होगा, 45 के बराबर होगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 4500/6। x का मान कितना हो जाएगा, 6 सते 42, 3 30, 6 25 0, कितना आ जाएगा, 750। तो दूसरे वाले भाग का मान कितना आ गया, दूसरे वाले भाग का मान कितना आ गया, 750। तो कुल रुपया कितना है, कुल क्रय किया गया जो रुपया खर्च हुआ वो 1500 है। तो जब एक साइड का 750 है तो अगले साइड का भी 750 हो जाएगा। तो पहले घड़ी का जो क्रय मूल्य हुआ वो 750, दूसरे घड़ी का जो क्रय मूल्य हुआ वो 750। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप दूसरा तरीका एलिगेशन से देखें। जब कुल लाभ आपका 15% है, पहले घड़ी पे उसने 12% का लाभ कमाया, दूसरे घड़ी पे उसने 18% का लाभ कमाया। अब एलिगेशन लगाते हैं, 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 18 में से 15 को घटाएंगे 3 आएगा। 3 और 3 का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1 का आएगा। एलिगेशन लगाने के बाद यहाँ जो मान आता है, आप जिस मान को जिस प्रतिशत में डिवाइड करते हैं उसके अनुपात में वह बांटता है। 1 और 1 के अनुपात में बटेगा तो 1 और 1 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 किसको बांट रहा है, किसको शो कर रहा है, 1500 के। 1500 के 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 750। 1 यूनिट का मान 750 है, तो अगले यूनिट का भी मान कितना हो जाएगा, 750। कहने का मतलब पहले घड़ी का जो क्रय मूल्य था वो 750 है, दूसरे घड़ी का जो क्रय मूल्य है उसका भी 750 है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखें। एक फर्नीचर निर्माता 10,000 में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। तो जब आप एलिगेशन से लगाते हैं तो 12% कुल लाभ हुआ। पहले अलमारी पे 15% का लाभ, दूसरे अलमारी पे 10% का लाभ। एलिगेशन आप लगाएंगे
यहाँ 12 में से 10 को घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 ये किसको बता रहा है, ये जो रेशियो आता है जिस राशि को हम जिस प्रतिशत में लाभ में खरीदते हैं उसी के अनुपात आ जाता है, उसी के अनुपात को ये बताता है। तो ये जो कुल अनुपात कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 हो गया। और 5 किसके बराबर है, 10,000 के। तो 1 के बराबर कितना होगा, 2,000। जब 1 के बराबर 2,000 है तो 3 का हम 2,000 में गुणा करेंगे, जो दूसरी अलमारी का मूल्य हो जाएगा आपका 3 दूना 6,000 हो जाएगा। और पहली अलमारी का जो मूल्य होगा, 2 में हम 2,000 को गुना कराएंगे तो 4,000 हो जाएगा। तो पहली अलमारी का मूल्य 4,000, दूसरी अलमारी का मूल्य 6,000। इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आपने दूसरा तरीका से सॉल्व करना है तो देखें कैसे होगा। दस हजार राशि को पहली अलमारी पे उसने 15% लाभ लिया, जबकि दूसरी अलमारी पे उसने 10% लाभ लिया। आप 15 को 5% धन 10% लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं 5% 10%। तो आप 10%, जो 10,000 रुपया है उसका 10% आप निकालेंगे, ₹1,000 आ रहा है। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि दोनों पर उसे 12% का लाभ हुआ। दोनों पे उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 12% का लाभ हुआ। तो कुल मूल्य कितना था, 10,000। 10,000 में आप 12% निकालेंगे, 10,000 का 12% निकालेंगे, 1,200 रुपया आएगा। लेकिन आप 10% ही निकाले हैं तो कितना, 1,000 आया है। जबकि आना कितना चाहिए, 1,200। कितना आना चाहिए, 1,200। कितना की कमी हो रहा है, 1,000 घटाएंगे तो आपको 200 रुपये की कमी हो रहा है। कितना का कमी हो रहा है, 200 का। किसके वजह से कमी हो रहा है, ये 10,000 राशि पे 10,000 राशि में से ये अगर मान लीजिए पहले फर्नीचर का जो रेट होगा, पहले फर्नीचर अलमारी का जो रेट होगा वो उस पर आपने 5% नहीं निकाला। ये जो 200 की कमी हो रहा है किस पे आपने नहीं निकाला, जो पहली अलमारी का 5% आपने नहीं निकाला, इस वजह से 200 कमी हो गया। अगर हम यक्स का 5% निकाल देते हैं, यक्स का 5% निकाल देते हैं तो किसके बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। तो यहाँ यक्स का मान कितना हो जाएगा, 200/5 गुने 100। आप 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 20 हो जाएगा। यक्स का मान निकालेंगे, 4,000 हो जाएगा। पहले अलमारी का रेट कितना हो गया, 4,000। दूसरा अलमारी का रेट कितना हो जाएगा, कुल 10,000 है तो 6,000 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर
बी सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। मैंने 25,000 में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा। दोनों टेप रिकॉर्डर का कितना मूल्य था? 25,000। पहले टेप रिकॉर्डर को उसने 10% लाभ पर बेचा, जबकि दूसरे टेप रिकॉर्डर को उसने 20% लाभ पर बेचा। तो आप मान लें कि दोनों टेप रिकॉर्डर को उसने 10% लाभ पे ही बेचा, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा? 10% धन 10%। तो आप दोनों का पहले क्या करें? 10% ही निकालें। आप मान लें कि पहले और दूसरे दोनों टेप रिकॉर्डर पे उसने सिर्फ 10% ही लाभ लिया, तो आप क्या करेंगे? 25,000 का आप 10% ही निकालेंगे। तो 25,000 का आप 10% निकालेंगे, 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। आपने दूसरे टेप रिकॉर्डर के क्रय मूल्य पे आपने 10% लाभ नहीं लिया, उसको छोड़ दिया, जबकि ओवरऑल आपका लाभ कितना हो रहा? 14% का। 25,000 पे 14% आप निकालेंगे तो 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 14 25 70 हो जाएगा। 7 28 7 35। आपका कितना आ रहा है? 3500 आ रहा है। कुल प्रॉफिट कितना आ रहा है? कुल प्रॉफिट आपका 3500 आ रहा है, जबकि आपने अगर 10% ही निकाला, दूसरे भाग पे आपने 10% नहीं निकाला, तो उससे आपको कितना आ रहा है? 2500 आ रहा है। कितना का कमी रह गया? 1,000 रुपये की कमी रह गया। 1,000 रुपये की कमी किसके वजह से रह गया? 1,000 रुपये की कमी आपने दूसरे भाग यानी दूसरे टेप रिकॉर्डर का आप मूल्य 100 रुपया मान लें, तो 100 रुपया पे आपने 10% नहीं निकाला, इस वजह से 1,000 कम आ रहा है। कितना आना चाहिए? आना चाहिए 3500, लेकिन आ कितना रहा? 2500 ही आ रहा। तो आप यक्स का 10% निकाल देंगे, ये किसके बराबर होगा? 1,000 के बराबर होगा। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो दूसरे टेप रिकॉर्डर का मान कितना हो गया? 10,000 हो गया। पहला टेप रिकॉर्डर कितने में ख़रीदा था? तो कुल क्रय मूल्य 25,000 है, दूसरे का आपका 10,000 है, तो पहले का कितना हो जाएगा? 15,000 होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा तरीका आप देखें, एलिगेशन का। कुल लाभ कितने का हो रहा है? 14% का। पहले टेप रिकॉर्डर पे उसने 10% लाभ लिया, दूसरे पे उसने 20% लाभ लिया। आप एलिगेशन लगा रहे होते हैं, तो 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 200 कैंसिल आउट करेंगे तो 3 होगा, इसको 200 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 होगा। कुल कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया। 5 यूनिट किसके बराबर है? आपको बार बार बताया जा रहा है कि एलिगेशन में जो मान आता है, एलिगेशन में जो रेशियो होता है, जो अनुपात आता है, ये जो मूल मान होता है उसी को उस अनुपात में बांटता है।
तो इन टेप रिकॉर्डर का जो क्रय मूल्य का अनुपात है 3 और 2 का है, तो 3 2 5 होता है और 5 बराबर कितना दिया हुआ है 25,000 दिया है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5,000 रुपया। तो दूसरे टेप रिकॉर्डर का मान कितना आ जाएगा 5,000 का गुना 2 में कराएंगे तो 10,000 हो गया। पहले टेप रिकॉर्डर का मान कितना हो जाएगा 3 में आप 5,000 का गुना कराएंगे 15,000 हो जाएगा। आपसे पहले टेप रिकॉर्डर का मान पूछा है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। मोहन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ, दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर न तो कोई लाभ होता है न कोई हानि। स्कूटरों के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उनका दोनों स्कूटर का पुराने स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है 18,000 है। पहले पे उसने 25% लाभ कमा रहा है। कितना कमा रहा है 25%। दूसरे पे उसने कितना कमा रहा है दूसरे पे उसने हानि हो रहा है। हानि हो रहा है कितने का 20% का हानि हो रहा है। 20% का हानि हो रहा है। हानि आप माइनस से दिखाएं। आप 20% का हानि हो रहा है और आप मान लें कि कुल पे उसने कुल पे मतलब 18,000 पे 18,000 पे यानी दोनों स्कूटरों के क्रय मूल्य पे उसने 25% का लाभ कमाया। तो 25% -20 कब आएगा -20 कब आएगा जब -45 प्लस 25% करेंगे। प्लस 25 मतलब 25% का लाभ। तब पूरे पर मान लीजिए कि इसने 25% लाभ कमाया। तो पूरे पे 25% लाभ कब कमाएगा आप 18,000 का 25% निकालिए। अब बचा 180 गुणे 25 4,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4,500 आ जाएगा। तो मोहन का जबकि प्रश्न में कह रहा है न तो कोई लाभ होता है न तो कोई हानि होता है, लेकिन आप 18,000 पे आप 25% निकाल दे रहे हैं तो 4,500 रुपये आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है 4,500 आ जा रहा है। जबकि न तो कोई हानि होना चाहिए न तो कोई लाभ होना चाहिए। इसको 4,500 नहीं आना चाहिए। ये 4,500 क्यों आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि जो दूसरा स्कूटर का मूल्य अगर आप x मान लेते हैं तो आपने x का अगर 45% का हानि करेंगे तो किसके बराबर होगा 4,500 के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा 4,500 के बराबर होगा। तो आप x का 45% निकालिए। x का 45% आप निकाल रहे हैं तो किसके बराबर है 4,500 के। 45 से 45 कैंसिल हो गया 100 बचा। x बराबर कितना हो जाएगा 10,000। x बराबर कितना हो गया 10,000। यानी कि दूसरे स्कूटर का जो मूल्य हो गया 10,000 हो गया। तो जब कुल 18,000 है तो पहले स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें पहले के उस स्कूटर का रेट क्या है 8,000 और दूसरे का 10,000 है। आप एलिगेशन के तरीके लगा के देखें। कह रहा है कि ओवरऑल जो है न तो हानि हुआ है न तो लाभ हुआ है। तो इसका मतलब आपका 0% है। पहले स्कूटर पे
उसे 25% का लाभ है। दूसरे स्कूटर पे उसे 20% का हानि है, तो माइनस हो जाएगा। आप एलिगेशन लगाएंगे तो 20 क्या है, माइनस है, और जीरो क्या है, तो जो माइनस वाला जो मान होता है वो ऑलरेडी कम होता है, तो उसको हम घटाते हैं, तो जीरो में से 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 25 में से जीरो को घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। ये दोनों रेशियो में होता है, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 होगा, और इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 होगा। ये जो आपका अनुपात आ रहा है 4 और 5 का, ये अनुपात स्कूटरों के क्रय मूल्य के अनुपात होता है। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 किसको बता रहा है, 18,000 को। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2,000। तो दूसरे स्कूटर का क्रय मूल्य 5 में हम 2,000 का गुना करा देंगे, 10,000 आएगा, और 4 में हम 2,000 का गुना करा देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पहले स्कूटर का मूल्य 8,000, दूसरे स्कूटर का मूल्य 10,000। प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन सी, 8,000 और 10,000। आप अगला प्रश्न देखें। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब वह दुकानदार क्या करता है कि क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 950 ही तौलता है। तो उस व्यक्ति ने अगर 1 किलो बेचा, 1 किलो को अगर 1 ग्राम में मान लेंगे तो 1,000 ग्राम उसने बेचा, 1,000 ग्राम उसने बेचा, तो कितना खरीद के लाया होगा, क्योंकि 950 ही तो तौल रहा है। उस दुकानदार ने कितना तौल रहा है, 985 ग्राम तो तौल रहा है। तो उस दुकानदार ने अगर अपने लिए 950 ग्राम खरीद के लाया होगा, कितना लाया होगा, 950 ग्राम खरीद करके लाया होगा, तो उसने 1,000 तौल के दे दिया, तो उसका जो खरीद वेट कितना होगा, क्रय कितना किया होगा, 950 ग्राम ही। उसे 950 ग्राम ही खरीद के लाया होगा, तभी तो 1,000 बना के बेच दिया। तो उसे कितने ग्राम का फ़ायदा हो रहा है, 50 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत आप निकालेंगे उस दुकानदार का, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 50 ग्राम का, कितने पे, 950 ग्राम पे, गुणे 100 होता है। 50 से आप 950 को कैंसिल आउट करेंगे तो 19 होगा, 19 में 100, 19 का 100 में भाग देंगे तो 19 पचे 95, 5 सही 5/19% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 5 सही 5/19% का। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है। बताइए वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है। तो आप 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/5 होगा। 1 क्या है, प्रॉफिट है, 5 क्या है, क्रय मूल्य सीपी है, सीपी और एसपी। यदि ग्राहक सामान 5 में खरीदता होगा तो कितने में बेचता होगा, 6 में।
जबकि वह 1 किलोग्राम तौल रहा है, 1 किलोग्राम बेच रहा है, तो इसका मतलब जो बेचने वाला ग्राम होगा वो 1000, 1 किलोग्राम को आप 1000 ग्राम लिख लीजिए। तो जो बेच रहा है 1 किलोग्राम, 6 में आपका 1000 बेच रहा है, तो जब 6 में 1000 बेच रहा है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 500/3। 2 से कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ 3 होगा, और इसको 2 से कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ 500 होगा। 3 बराबर 500, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 500/3। तो जब 1 यूनिट का आपका मान 500/3 है, तो 5 यूनिट जिसमें क्रय किया गया, जिसमें वह उस ग्राहक ने सामान ले रहा है, वो कितना ले रहा होगा, उस व्यापारी ने कितना ला रहा होगा सामान। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 500/3, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणे 500/3, कुल कितना हो जाएगा, 2500/3। आप मान निकालेंगे तो 8 3 24, 1 3 3, 833 है 1/3 ग्राम। कितना होगा, 833 है 1/3 ग्राम। उस बेईमान व्यापारी ने सामान ला करके तौलता होगा, तो उसे कितना तौल के दिखाता होगा, 1000 ग्राम। बात समझे आप। तभी उसको 20% का लाभ होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही है।